जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होहि पिक बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जई पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ लो कहूँ वेदन मान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्रकृति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। विद बस सुजन सुसंगत परहि फनि मनि सन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के संपर्क में लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां पर भी सांप की मड़ के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मड़ उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के सत्संग में रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद हरिहर को कवि को विद मानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संग महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदो सत्य समाज चित हित अनहित नहीं। बंदो संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर जोई। मैं सत्संगों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों का जोड़ा और जिनमें उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेहु। बाल विनय सुन करी कृपा
राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस प्रकार बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। बहुर बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। परहित नाहि परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहस साखी, पर हित घृत जिनके मन राखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, अघ अवगुण घन धनी धनेशा। उदत केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, तप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु पर हई, जिम हिम उपल कृषि दलिगर हई। बंधु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपना भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुन प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उस राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीति और हितकारी मालूम होती है। चंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं को सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उदासीन अतिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत। जानि पान जिग जोर जन बिनती करहि सप्रीत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दुष्टों की यह रीत है कि ये उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनको विनय करता है।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम की जय हो।